It's crazy. अब हम देखते हैं, चलिए अब हम शुरू करते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस है क्या? जो इसकी डेफिनेशन है, द प्रोडक्शन या फिर फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स इज नोन एज स्पर्मेटोजेनेसिस। प्रोसेस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इज नोन एज स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस अगर हमने अब देख लिया, अब हम इसके दो पॉइंट्स देखते हैं, ये कहाँ पे होती है। स्पर्मेटोजेनेसिस अकर इन मेल्स, द साइट ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस या फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स या मेल गमीट्स इज मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। हम सब ने अपने एफएससी के अंदर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्टडी किया है। अब हम दोबारा एक बार इसको देखते हैं कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम था कैसे। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की जो दो तीन मेन पार्ट्स हैं, उसके अंदर एजैकुलेटरी ऑर्गन्स आ जाते हैं, जिस तरह पेनिस हो गया। यूरेथ्रा के थ्रू ये एक कॉमन ओपनिंग है जिससे यूरिन भी आता है और जिससे एजैकुलेशन के टाइम पे स्पर्म्स सीमन आता है, ठीक है। अब हमारे पास इसके अंदर एक सेमिनल वेसिकल और प्रोस्टेट ग्लैंड्स हैं। इनकी पोजीशन इधर है और इनका क्या काम क्या होता है? इनका काम फ्लूइड मुहैया करना होता है स्पर्म्स को, कि जो उनकी मोटेलिटी के लिए, उनके मोशन के लिए, उनकी मोबिलिटी के लिए जो उनको एनर्जी फ्राहम करता है और उनको मूव करता है, स्पर्म्स को न्यूट्रिशन वगैरह देता है। इसके बाद हमारे पास टेस्टिस है। टेस्टिस जो हमारे पास हैं, जो हमारा स्पर्म्स वगैरह बनते हैं वो टेस्टिस के अंदर बनते हैं। और इसके बाद वो सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स या फिर जो उनकी जो ल्यूमन होती है, खाली जगह होती है, उधर स्टे करते हैं। और जब एजैकुलेटरी और टाइम आता है, एजैकुलेशन का टाइम आता है, तो वो जो स्पर्म होते हैं वो एजैकुलेटरी ऑर्गन के थ्रू चले जाते हैं। ये हमारे पास इधर स्पर्म डक्ट आ गई, इस डक्ट के जरिए ये होते होते इधर से जाते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड और सेमिनल वेसिकल अपनी सेक्रीशंस इनके अंदर डालते हैं, जो एज अ न्यूट्रिशन का काम करती हैं, जो उनकी मोबिलिटी के अंदर उनको हेल्प करती हैं और उनको एनर्जी वगैरह देती हैं। और बाद में ये इधर पीनस और यूरेथ्रा के थ्रू स्क्रोटम। स्क्रोटम एक थैली सी होती है जिसके अंदर जो हमारे टेस्टिस होते हैं वो पड़े होते हैं। ये जो स्क्रोटम होती है, इसका एक ये भी मेन फंक्शन है कि जो हमारा बॉडी टेम्परेचर होता है 37, जो हमारे टेस्टिस की प्रोडक्शन के लिए हमें एक मखसूस टेम्परेचर चाहिए होता है। सर्दियों के अंदर ये जो टेम्परेचर अगर गिर जाता है तो ये जो स्क्रोटम होता है या टेस्टिस वगैरह होते हैं, ये ऊपर जिस्म के साथ लग जाता है कि जो टेस्टिस का जो इंटरनल टेम्परेचर है वो एक ही रहे। कम ज़्यादा होगा तो टेस्टिस के अंदर स्पर्म्स की प्रोडक्शन नहीं होगी इन मेल्स। और गर्मियों के अंदर ये जिस्म से थोड़ा सा लटक जाते हैं, हट जाते हैं, कि जो टेम्परेचर हो वो मेंटेन रहे और जो स्पर्म्स की प्रोडक्शन हो टेस्टिकल्स में। आगे अब हम देखते हैं कि एक टेस्टिकल, ये मैंने डायग्राम्स बनाई है, देखते हैं कि होता कैसा है। इंटरनली जिस तरह किडनी की इंटरनल नहीं होती, इस तरह इसकी भी इंटरनल इसी तरह की तकरीबन होती है, पिरामिडल शेप की। और इसके अंदर सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स होती हैं। ये जो सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स होती हैं, इनके अंदर ही स्पर्म्स की प्रोडक्शन होती है। स्पर्म की प्रोडक्शन के बारे में भी हम देखेंगे, फॉर्मेशन के बारे में भी देखेंगे, लेकिन अब हम देखते हैं ये टेस्टिस है, ये सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स है, एपिडाइडमिस है और ये स्पर्म डक्ट है। इधर से स्पर्म्स बन के इधर से जाके निकल जाते हैं एजैकुलेटरी ऑर्गन्स के थ्रू। अब हम देखते हैं कि हमारे पास स्पर्म्स बन गए हैं। ये जो स्पर्मेटोजोआ होता है, इसको हम मैच्योर स्पर्म्स या फिर जो स्पर्मेटोजोआ, इसको स्पर्म्स कहते हैं। और इंटरस्टिशियल सेल्स होते हैं, ये हमारे पास टेस्टोस्टेरोन को रिलीज करते हैं, जिससे हमारे जो स्पर्म्स होते हैं मैच्योर होते हैं, उनको न्यूट्रिशन वगैरह मिलता है। जब हमारे स्पर्म्स इधर आ जाते हैं, इसके बाद ये एजैकुलेटरी ऑर्गन के थ्रू निकल जाते हैं। अब हम इसको थ्योरी के अंदर देखते हैं कि असल में ये जो हमने डायग्राम्स बनाई हैं कि इनके अंदर होता क्या है। सबसे पहले हमारे पास जो टेस्टिस आर द साइट ऑफ गेमेट प्रोडक्शन। जो टेस्टिस है हमारे पास, वो साइट ऑफ मेल गेमेट प्रोडक्शन है। इधर हमारे पास स्पर्म्स बनते हैं। मेल गेमेट्स आर नोन एज स्पर्म्स एंड प्रोड्यूस इन सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स। जो मेल गेमेट्स हैं वो हमारे टेस्टिस के अंदर बनते हैं और सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स के अंदर बनते हैं। और जो हमारा टेस्टोस्टेरोन है, जो हमारा मेल हार्मोन होता है, वो इन इंटरस्टिशियल सेल्स के जरिए बनता है, इज प्रोड्यूस्ड इन इंटरस्टिशियल सेल्स। अब हम देख लेते हैं स्पर्म्स आर द मोटाइल। जो हमारे स्पर्म्स होते हैं वो मोटाइल होते हैं। दे नीड टू फ्लूइड टू स्विम। इनको एक फ्लूइड की, एक मादे की जरूरत होती है स्विम करने के लिए, ताकि ये मूव करके
जो विजाइना या यूट्रस होता है फीमेल्स का, उसके अंदर ये मूव करें, यूट्रस के अंदर से मूव करके ये ओविडक्ट तक जाएं और उधर एग को ये फर्टाइल कर दें। इधर से हमारे पास प्रोस्टेट ग्लैंड और सेमिनल वेसिकल प्रोड्यूस दिस फ्लूइड। ये जो हमने प्रोस्टेट ग्लैंड और सेमिनल वेसिकल पढ़ा था वो उस फ्लूइड को बनाते हैं जिसके अंदर स्पर्म्स मूव करते हैं। प्रोवाइड स्पर्म द एनर्जी टू स्विम। अब हमारे पास ये दो पॉइंट्स आ गए हैं कि ये जो फ्लूइड होता है ये प्रोवाइड एनर्जी प्रोवाइड करता है स्पर्म्स को मूव करने के लिए और मेंटेन्स द मोबिलिटी एज इट मूव्स टुवर्ड द ओविडक्ट। जो मोबिलिटी होता है, जो उसकी मूवमेंट होता है, उसको मेंटेन करता है जैसे ही वो यूट्रस से होके सर्विक्स से होके ओविडक्ट के अंदर जाके एग को फर्टाइल करता है।